वन पीस कम्युनिटी में हर कोई अल्बाफ आर्क और फाइनल वॉर को लेकर एक ही बात बोल रहा है, लूफी का अगला गियर कब आएगा? क्या हमें गियर 6 देखने को मिलेगा या निका का कोई नया सुप्रीम पावर? और आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद बहुत से फैंस को हजम ना हो। इचिरो ओडा ने मांगा के अंदर वर्ड टू वर्ड ये साफ कर दिया है कि गियर 6 कभी नहीं आएगा। तो बिना किसी फालतू बकवास के चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। गियर 5 का मतलब सिर्फ एक नया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, बल्कि वो लूफी के डेविल फ्रूट की एब्सोल्यूट कॉन्सेप्चुअल लिमिट थी। प्री टाइम स्किप में लूफी ने रबर की फिजिकल लिमिट्स को स्ट्रेच किया। गियर 2 में ब्लड सर्कुलेशन, गियर 3 में बोन बैलून और गियर 4 में मसल कंप्रेशन, और गियर 5 के आते ही ओडा ने वो लिमिटरी हटा दिया। अब लूफी की पावर्स फिजिक्स या फिर लॉजिक के हिसाब से काम नहीं करती, बल्कि उसकी इमेजिनेशन पर डिपेंडेंट है। अगर लूफी को जायंट बनना है तो वो आराम से बन सकता है। अगर उसे आइलैंड जितना बड़ा पंच थ्रो करना है वो भी कर लेगा। अगर उसे लाइटनिंग को रस्सी की तरह पकड़ना है तो वो चीज करने में भी वो कैपेबल है। तो जब गियर 5 पहले से ही प्योर रियलिटी बेंडिंग पावर्स दे रहा है तो गियर 6 का कोई नया लॉजिकल स्पेस नहीं बनता। Whatever you can imagine गियर 6 to be, लूफी can already do that in गियर 5। लेकिन फिर भी एल्बाफ में जब ईमू के सामने लूफी ने अपना सबसे बड़ा जैगेंटिस गियर 5 अटैक चलाया तो ईमू ने उसे एक ही हाथ से कैजुअली ब्लॉक कर दिया और लूफी को सिर्फ एक बात कही, वीक। इसका मतलब साफ है, ईमू के सामने लूफी की डेविल फ्रूट पावर्स छोटी नहीं पड़ रही। तो अगर गियर 6 नहीं आने वाला तो ईमू और ब्लैक बेल्ट को हराने के लिए लूफी का अगला रियल पावर अप क्या होगा? उसका जवाब ओडा ने हमें बहुत पहले ही दे दिया है। तुम में से बहुत से लोग शायद भूल गए हैं, पर वानो आर्क के पीक फाइट में जब लूफी गियर 5 में काइडो को कूट रहा था तब काइडो ने लूफी को एक ऐसी बात बोली थी जो सिर्फ लूफी के लिए नहीं बल्कि हम रीडर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट थी। काइडो ने कहा था, डेविल फ्रूट की पावर्स कितनी भी अब्सर्ड या फिर डिवाइन ही क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द डे हाकी ट्रांसीड्स ऑल। काइडो ने हमें वही बता दिया था कि चाहे तुम सन गॉड निका ही क्यों ना हो, जब तक तुम्हारी कॉन्कर साकी उस लेवल तक नहीं पहुंच जाती तब तक तुम इस समुद्र के किंग नहीं बन सकते। और इस बात का प्रूफ हमें मिलता है सिल्वर सेलिक के एग्जैक्ट वर्ड्स में। यूसुकाइना आइलैंड पर ट्रेनिंग के दौरान रेलिक ने लूफी को साफ बोला था कि कॉन्कर साकी को तुम अकेले बैठकर ट्रेन नहीं कर सकते। हाकी ओनली ट्रूली ब्लूम्स इन द एक्सट्रीम स्ट्रेस ऑफ रियल बैटल अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर फोइस। लूफी ने वानो में एडवांस कॉन्कर साकी तो अनलॉक कर लिया और वो अभी तक हाकी का सिर्फ पहला लेवल है जहाँ वो अपने अटैक्स में हाकी को इन्फ्यूज करता है। और जब हमने एगेट और एल्बाफ में जोए बॉय और शैंक्स की हाकी को देखा तो समझ आता है कि लूफी की हाकी अभी भी कितनी कमजोर है। एगेट आइलैंड पर ओडा ने हमें लूफी और ओरिजिनल जोए बॉय के बीच का असली फर्क समझा दिया। लूफी के पास सेम अवेकन निका फ्रूट है, वो वही कार्टूनिश मूव्स यूज करता है, और जब गोरो से आते हैं तो लूफी उन्हें टच तक नहीं कर पाया और उसे वहाँ से भागना पड़ा। और दूसरी तरफ अहमद के अंदर लोग जोए बॉय का एक अकेला हाकी नोट जब खुलता है तो वो एक ही झटके में सारे गोरोसे की इमोर्टल डीमन फॉर्म्स को फोर्सफुली अंडू करके उन्हें ह्यूमन शेप में भेज देता है और माइल्स दूर बैठे ईमू के पसीने छूट जाते हैं। सोचो इस बात को, लूफी और जोए बॉय के डेविल फ्रूट में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही सेम फ्रूट्स है, डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ कॉन्कर साकी प्रोजेक्शन का। इसी का एक और एग्जांपल है रेड हेयर्ड शैंक्स। वानो के एंड में जब एडमिरल ग्रेन बुल वानो पर अटैक करने आता है तो शैंक्स ने शिप पर खड़े खड़े माइल्स दूर से अपनी वाईफाई हाकी यानी रेंज कॉन्कर्स वेव चलाना शुरू कर दिया था, जिससे एक एडमिरल वही फ्रीज हो गया और सरेंडर कर गया। लूफी अभी सिर्फ अपने पंचेस में हाकी इन्फ्यूज करता है और शैंक्स और जोए बॉय हाकी को एक लॉन्ग रेंज शॉकवेव वेपन की तरह यूज करते हैं। ईमू और गोरोसे की इमोर्टलिटी को फिजिकल पंचेस से नहीं तोड़ा जा सकता। उनकी डेविलिश पावर्स को कैंसिल करने के लिए लूफी को जोए बॉय लेवल की सुप्रीम हाकी ब्लूम चाहिए जो उनकी पावर्स को नलीफाई कर सके। मांगा के ब्रॉड थीम्स को देखा जाए तो ये बात और भी ज्यादा लॉजिकल लगने लगती है। निका फ्रूट ने लूफी को चूज किया क्योंकि लूफी उसके काबिल था। लूफी फ्रूट की वजह से काबिल नहीं बना। गोल्डी रोजर ने बिना किसी डेविल फ्रूट के भी पूरी दुनिया पर राज किया और लाफ टेल तक पहुंचा था। काइडो ने खुद बोला था कि रोजर ब्रॉट द वर्ल्ड टू इट्स नीज विद हाकी अलोन। अगर लूफी फाइनल वॉर में ईमू को सिर्फ अपने निका फ्रूट की कार्टूनिश पावर्स के दम पर हरा देता है तो वन पीस का सबसे बड़ा मैसेज, विल पावर और एम्बिशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। लूफी को पायरेट किंग उसकी हाकी बनाएगी, न कि कोई गॉड डेविल फ्रूट। एल्बाफ आर्क का मेन थीम ही कॉन्कर साकी के सराउंडिंग घूम रहा है। सांजी को अपनी कॉन्कर साकी स्पिरिट अवेकन करना है, जोरो पेनमा के साथ हाकी कंट्रोल करना सीखना है, लूफी को अपनी कॉन्कर साकी को जोए बॉय के लेवल पर ले जाना है।